CNN न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को बरेली दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं और विपक्ष की राजनीति पर खुलकर विचार रखे। इस दौरान उन्होंने बरेली में BBG योजना का औपचारिक शुभारंभ किया और बताया कि 100 दिन को बढ़ाकर अब मनरेगा के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका बजट अब 1,51 करोड़ का है। प्रेस वार्ता में केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें विकसित भारत और BBG रामजी योजनाओं की ABCD तक की जानकारी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार चुनाव के बाद सपा नेतृत्व परेशान है और उसका तथाकथित PDA मॉडल उत्तर प्रदेश में विफल होने जा रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की जननी रही है, जबकि भाजपा सरकार में योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा रहा है। मौर्य ने कहा कि BBG अधिनियम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और पारदर्शिता आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए डिप्टी CM ने कहा कि शहरों के साथ साथ गांवों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। ग्राम उत्थान के बिना विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अधूरा है। मेरठ में बेटी के अपहरण के मामले पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। है कि जो मनरेगा की योजना है इसको धीरे धीरे खत्म करने की साजिश है बीजेपी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कुछ भी नहीं मालूम है। अगर उनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ बोलने से पहले उसको मालूम कर लेना चाहिए। अगर कोई अधिनियम बन गया है तो उसको खत्म कैसे कर दिया जाएगा? इस देश के अंदर हम गरीबों की पूजा करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं, जो मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके जीवन में कोई दुख ना हो, इसको दूर करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार जब से बनी है 4 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। 80 करोड़ लोग कोई भूखा पेट ना सोवे, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज की सुविधा मिल रही है। 10 करोड़ से अधिक घरों में कि गरीब के घर में भी गैस के चूल्हे पर रोटी बन सकती है, यह व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। गरीब भी पक्के घर में रह सकता है, गरीब भी बिजली की रोशनी में रह सकता है, गरीब के जीवन में कोई असुविधा ना हो। हर घर नल से जल इसी योजना का परिणाम है कि गरीब अमीर आदमी के घर में पानी पाइपलाइन से जाए, अच्छी बात है, लेकिन गरीब के घर में भी जाएगा। अमीर आदमी के घर में बिजली जले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब आदमी के घर में भी बिजली जले, ये मोदी जी की गारंटी है। इसे श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुझे लगता है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की ABCD नहीं मालूम है। और जो कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की अम्मा है। वो तो चाहती कि केवल भ्रष्टाचार करने का रास्ता बना रहे, वो देश को और देश के गरीबों को लूटते रहे। तो मोदी हैं तो ये मुमकिन नहीं। धन्यवाद। अखिलेश जी का कहना है जिसने भी बेटी का अपहरण किया है, पाताल में भी छिपा होगा तो खोज निकालेंगे, और जिसने भी उस बेटी की मां की हत्या किया है, उस हत्यारे को भी जहां भी होंगे उनको खोज निकालेंगे। उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो होगी और उनको सजा दिलाने के लिए ठोस पैरवी की जाएगी। देखिए, कांग्रेस एंड कंपनी, कांग्रेस सरकार जहां है वहां से विरोध होगा, या जो कांग्रेस के 7 दल हैं जहां उनकी सरकार है वहां विरोध होगा। देश इसका स्वागत कर रहा है। यह सवाल देश कर रहा है कि कांग्रेस बतावे कि अगर 100 दिन मजदूरी मिलती थी, काम मिलता था, और उसके बदले अब 125 दिन काम मिल रहा है, तो श्रमिकों का नुकसान कहाँ हुआ? पहले भ्रष्टाचार केवल काम के नाम कागज पे काम होता था, अब धरातल पर काम होगा। इसमें गांव का नुकसान कहाँ हो रहा है? पहले मतलब कोई गांव का विकास हो रहा है तो होता ही जा रहा है, कोई का नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था। अब कैटेगरी बन जाएगी ABC, जो पीछे होगा उसको भी बराबरी पे लाने का काम किया जाएगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है, यही तो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का लक्ष्य है।